हरियाणा के भिवानी ज़िले में एक छोटा सा गांव है बिलाली। एक वक्त था जब इस गांव में बेटी का होना अभिशाप माना जाता था। बेटी के पैदा होते ही खुशियों की जगह दुख का मातम छा जाता था। इतना ही नहीं, लड़कियों का स्कूल जाना भी मना था। ऐसी परिस्थितियों के बीच 15 दिसंबर 1988 में बिलाली गांव में गीता फोगाट का जन्म हुआ। आज भी हमारे देश में केवल बेटों की चाह रखने वालों की कमी नहीं है। शुरुआत में कुछ ऐसी ही सोच गीता के माता पिता की भी थी। बेटे की चाह में फोगाट दंपत्ति भी 4 बेटियों के पिता बन गए, जिनमें गीता सबसे बड़ी हैं। लेकिन बाद में गीता के पिता महावीर सिंह फोगाट जी को एहसास हुआ कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती, और उन्होंने अपनी बेटियों को उस राह पे चलाने का फैसला कर लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। वे गीता और उसकी बहनों को पहलवान बनाने में जुट गए। गुड़ियों से खेलने की उम्र में गीता को अपने पिता के संरक्षण में कठोर परिश्रम करना पड़ा। वे अपनी बहन बबीता के साथ भोर में दौड़ने जाती और जमकर कसरत करती। इसके बाद अखाड़े में भी घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, जिसमें लड़कों से मुकाबले भी शामिल रहते थे। पर इन सबसे कहीं कठिन था वहाँ के समाज को झेलना। आप खुद ही सोचिए, जिस गांव में लड़कियों को स्कूल जाने तक की छूट ना हो, वहाँ कोई लड़की पहलवानी करे तो क्या होगा। गीता की कुश्ती सीखने की बात सुनते ही गांव में हंगामा मच गया। सब तरफ उनकी आलोचना होने लगी, लेकिन महावीर सिंह फोगाट आलोचना की परवाह ना करते हुए गीता को प्रशिक्षण देने लगे। इस तरह गीता फोगाट का बचपन बहुत संघर्ष भरा रहा। पर कहते हैं ना, अगर इरादे मजबूत हों और हौसले बुलंद हों तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में जब कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता तो वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गईं। इस जीत का गीता के पिता महावीर सिंह फोगाट पर गहरा असर हुआ। उन्हें लगा, जब कर्णम मल्लेश्वरी मेडल जीत सकती है तो मेरी बेटियां भी मेडल जीत सकती हैं, और यहीं से उन्हें अपनी बेटियों को चैंपियन बनाने की प्रेरणा मिली। गीता के पिता 80 के दशक के एक बेहतरीन पहलवान थे और अब वह गीता के लिए एक सख्त कोच भी थे। गीता बताती हैं, पापा मुझसे अक्सर कहते थे कि तुम जब लड़कों की तरह खाती पीती हो तो फिर लड़कों की तरह कुश्ती क्यों नहीं लड़ सकती। इसलिए मुझे कभी नहीं लगा कि मैं पहलवानी नहीं कर सकती। गांव के दंगल से आगे बढ़ते हुए गीता ने जिला और राज्य स्तर तक कुश्ती में सभी को पछाड़ा और नेशनल व इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए खुद को तैयार करने लगी। गीता कहती हैं कि उन्होंने हमेशा मुझे इस बात का एहसास कराया कि मैं लड़कों से कम नहीं हूँ। गांव वालों को बेटियों को पहलवानी करना कतई पसंद नहीं था, लेकिन पापा ने कभी उनकी परवाह नहीं की। साल 2010 में दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेलों में फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के 55 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया, और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला बन गईं। साल 2012 में इन्होंने एशियन ओलंपिक टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। बिलाली हरियाणा के उन टिपिकल गांवों में आता है जो जन्म से पहले ही बेटी की भ्रूण हत्या के लिए बदनाम हैं, और ऐसे गांव की बेटी होने के बावजूद गीता ने जो किया वो किसी करिश्मे से कम नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर जब गीता पहली बार गांव पहुंची तो वही लोग जो कभी उसे ताना मारने से नहीं थकते थे, बैंड बाजे और फूलों का हार लेकर खड़े थे। गीता की जीत ने गांव वालों की दकियानूसी सोच को भी हरा दिया था। गीता ने गोल्ड जीतकर एक मिसाल कायम कर दी। आज पूरे देश को अपनी इस बेटी पर गर्व है। महावीर सिंह फोगाट और गीता कुमारी की सफलता की ये कहानी करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए प्रेरणा का विशाल स्रोत है। ये कहानी साबित करती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वह उसके बल पर असंभव को भी संभव बना सकता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लड़का हैं या लड़की। बात तो सिर्फ इच्छा शक्ति मजबूत होने या ना होने की है। इच्छा शक्ति दृढ़ व मजबूत होने से ही इंसान अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेता है, जैसा गीता कुमारी फोगाट ने किया। उनकी इस सफलता में उनके पिता महावीर सिंह फोगाट की भी अहम भूमिका है।